डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर एक बार फिर यू टर्न लिया है। उन्होंने हमास को युद्ध समझौते के लिए 4 दिन का वक्त दिया है। पहले ट्रंप ने 72 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, जिसे अब उन्होंने बढ़ाकर 4 दिन कर दिया है। वहीं बेंयामिन नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि गजा सिटी से इजराइल की सेना वापस नहीं होगी और न ही फिलिस्तीन देश बनेगा। उधर कतर ने दोहा वार्ता में तुर्की को शामिल करके इजराइल को फिर से भड़का दिया है। देखिए रिपोर्ट। 72 घंटे की डेडलाइन, 72 मिनट में धुआं धुआं। बीस शर्तों के बदले नेतन्याहू के 200 धमाके। ईरान का बारूदी ऐलान, इजराइल बनेगा कब्रिस्तान। जब ट्रंप गजा युद्ध समझौते का क्रेडिट लूट रहे थे, तब इजराइल बारूदी तांडव मचा रहा था। जब ट्रंप ने नेतन्याहू को युद्ध समझौते के लिए तैयार किया, तब गजा में मौत नाच रही थी। जंगी जेट बारूद बरसा रहे थे। मिसाइल धमाके पहले की तरह हो रहे थे। गजा की गलियों में इजराइल के टैंक गोले दाग रहे थे। समझौते के ऐलान के बाद भी इजराइल रुका नहीं। महज 24 घंटे के अंदर इजराइल ने गजा में 37 लाशें बिछा दी हैं। हमास के साथ इजराइल ने हिजबुल्लाह पर भी भयानक हमला किया है। उधर हमास ने यह कहकर युद्ध के भीषण दौर में जाने की गारंटी दी है कि उसे ट्रंप का पीस प्लान पता ही नहीं। यानी दोनों खेमे खून खराबे के लिए उतावले हैं। तो फिर ट्रंप किस बात के चैंपियन बन रहे हैं? क्यों ट्रंप गजा युद्ध पर सच नहीं स्वीकार कर रहे हैं? सब कुछ बड़ा विचित्र है। 3 सितंबर को दोपहर तक हमले में इजराइल ने 37 से ज्यादा शवों का ढेर लगा दिया है। ये हमले ट्रंप के पीस प्लान पर नेतन्याहू की सहमति के बाद हुए हैं। उधर हमास ने 30,000 आत्मघाती लड़ाकों को युद्ध में झोंकने का सिग्नल दिया है। हमास लीडरशिप ट्रंप के समझौते को मानने के मूड में नहीं। ईरान में हमास के प्रतिनिधि खालिद कद्योमी ने कहा है कि फिलिस्तीन के किसी भी फैसले का हक सिर्फ फिलिस्तीनियों का है। This is very important point. See, the right to self-determination. The next day of war is pure Palestinians. These are the basic principles. Anything to be discussed about the political future of Palestine should address these very important points. No one has right to intervene into the Palestinian affairs but the Palestinians themselves. हमास को ट्रंप के पीस प्लान में खामियां ही खामियां दिख रही हैं, तो नेतन्याहू ने भी अपना स्टैंड बदल लिया है। ट्रंप के गजा युद्ध समझौते में अहम और जरूरी बात यह है कि इजराइल गजा पर न कब्जा करेगा, साथ ही इजराइल की सेना गजा से वापस लौटेगी। वहीं ट्रंप से मुलाकात की कुछ देर बाद नेतन्याहू ने ऐलान किया है कि इजराइल डिफेंस फोर्स गजा पट्टी में कब्जा नहीं छोड़ेगी। במקום שהחמאס יבודד אותנו, הפכנו את היוצרות ובודדנו את החמאס. עכשיו כל העולם, גם העולם הערבי והמוסלמי, לוחץ על החמאס לקבל את התנאים שהצבנו יחד עם הנשיא טראמפ, לשרת כל חטופינו, החיים והחללים כאחד, כשצה"ל נשאר ברוב הרצועה. מי היה מאמין לזה? הרי כל הזמן אומרים, אתה חייב לקבל את התנאים של החמאס, להוציא את כולם, צה"ל צריך לצאת החוצה. והחמאס יכול להשתקם, הוא יכול גם לשקם את הרצועה. לא ולא, זה לא קורה. ההפך. We're going to do about 3 or 4 days. We'll see how it is.
All of the Arab countries are signed up. The Muslim countries are all signed up. Israel's all signed up. We're just waiting for Hamas. And Hamas is either going to be doing it or not. And if it's not, it's going to be a very sad end. हमास समर्थक अलग अलग फाइटर ग्रुप ट्रंप के प्लान पर भड़के हुए हैं। गजा में ट्रंप के समझौते को अमेरिका और इजराइल को मुनाफे का बताया जा रहा है। वहीं पीएम नेतन्याहू ने भी ये साफ कर दिया है कि वो फिलिस्तीन देश नहीं बनने देंगे। ट्रंप के सुझाए समझौते में भी इसका कोई जिक्र नहीं किया गया है। ממש לא, זה גם לא כתוב בהסכם. אבל דבר אחד כן אמרנו, שאנחנו נתנגד בתוקף למדינה פלסטינית. הנשיא טראמפ גם אמר את זה, הוא אמר שהוא מבין את זה, הוא אמר באו"ם גם שזה יהווה פרס עצום לטרור וסכנה למדינת ישראל, וכמובן שאנחנו לא מסכימים. ट्रंप की 20 पॉइंट गजा डील की यूरोप और अरब देशों में जमकर वाहवाही हुई, लेकिन जिनके बीच ये समझौता होना है वहां सब ठीक नहीं। फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद समूह के चीफ ने ट्रंप के पीस प्लान को अरब वर्ल्ड की तबाही बता डाला है। ईरान समर्थित लड़ाका ग्रुप के चीफ जियाद अल नखाला ने कहा है कि गजा पर अमेरिका और इजराइल की घोषणा क्षेत्र को उड़ाने का नुस्खा है। कुछ विदेशी नेता इस योजना को लेकर आशावादी हैं, लेकिन ये इजराइल की फिलिस्तीन पर लगातार हमले का नुस्खा बनेगा। ट्रंप ने गजा पीस प्लान पर 8 मुस्लिम देशों को पहले ही मना लिया था, मगर ईरान जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है वो ट्रंप के काबू में नहीं आ रहा है। जाहिर है ईरान से बैकअप मिलता रहा तो हमास फिर से बारूदी घमासान शुरू कर सकता है। फिलहाल लड़ाका ग्रुप अपनी ताकत बढ़ाने में जुटा है। ट्रंप ने गजा डील में शर्त रखी है कि हमास को अपने हथियारों को नष्ट करना होगा। हथियारों को नष्ट करने का मतलब ये समझना सही होगा कि हमास को अपनी ताकत को छोड़ना होगा। लेकिन फाइटर ग्रुप हाल के दिनों में हथियार में इजाफा किया है। INSS के मुताबिक युद्ध की शुरुआत हमास के पास हजारों हल्के हथियार थे, जैसे काल्शिकोव असॉल्ट राइफल, स्नाइपर राइफल, मशीन गन और बड़ी मात्रा में ग्रेनेड। INSS के मुताबिक 7 अक्टूबर को हमास की बटालियनों के पास बड़े पैमाने में एंटी टैंक हथियार थे। इन हथियारों में RPG रॉकेट लॉन्चर और कई तरह की घातक कॉर्नेट मिसाइलें शामिल थी। INSS के मुताबिक युद्ध की शुरुआत में हमास के पास 30,000 रॉकेट और मिसाइलें थी। उनमें से ज्यादातर शॉर्ट रेंज लगभग 10 किलोमीटर तक और कुछ मीडियम रेंज यानी लगभग 40 किलोमीटर तक, वहीं कुछ लॉन्ग रेंज लगभग 250 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइलें थी। लेकिन अब हमास के पास फोटोग्राफी और हमले करने वाले ड्रोन भी मौजूद हैं। AP की रिपोर्ट के मुताबिक हमास के पास जो हथियार है उनका ब्यौरा कुछ यूं है। हमास के पास मेड इन ईरान स्नाइपर राइफलें हैं, चीन और रूस की बनी AK-47 असॉल्ट राइफलें हैं, वहीं नॉर्थ कोरिया और बुल्गारिया में बने रॉकेट लड़ाका ग्रुप इस्तेमाल करता रहा है। हमास को ग्रेनेड और गजा में गुप्त एंटी टैंक रॉकेट की सप्लाई उत्तर कोरिया हथियार छोड़ने और सुरंग नेटवर्क तबाह करने के लिए कहा गया है। इसका सीधा मतलब है गजा और फिलिस्तीन से हमास की ताकत को खत्म कर देना, जिसे हमास लीडरशिप कभी नहीं मानेगी। दूसरा अहम पेच ये है कि हमास को भविष्य की सरकार में किसी भी तरह की कोई भूमिका नहीं दी जाएगी। मायने ये है कि हमास की अहमियत अपने आप खत्म हो जाएगी। जिस हमास ने 2 साल तक इजराइल से युद्ध लड़ा, जिस लड़ाका ग्रुप ने इजराइल के आगे सिर नहीं झुकाया, वो क्या ट्रंप की धमकियों से डरकर बंधकों को रिहा कर देगा? अब तक ट्रंप के गजा पर जितने भी दाव थे, सारे नाकाम साबित हुए हैं। हालांकि इस बार उन्हें दुनिया भर के तमाम देशों से समर्थन मिल रहा है।
यहां तक कि अरब देशों ने भी ट्रंप के पीस प्लान को अच्छी पहल माना है। तुर्की जैसे तिकड़मी देश ने ट्रंप की हां में हां मिला दी है, मगर खलीफा कब इजराइल के खिलाफ नई चाल चलेंगे कोई नहीं जानता। उधर ईरान तो ट्रंप के किसी भी समझौते को मानने को राजी नहीं। इजराइल के दुश्मन फाइटर ग्रुप युद्ध खत्म करने के मूड में नहीं है, यानी लड़ाई का नया अध्याय ज्यादा विनाशकारी साबित हो सकता है।